सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम C++ में ये पिरामिड टाइप का पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है ना। तो हम C++ में इसका कोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्केलेटन हम डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे पैटर्न प्रिंट के नाम से। तो cout फंक्शन कॉल किए। ठीक है, cout एंटर वैल्यू ऑफ रो, इंटर वैल्यू ऑफ रो। ठीक है, और cin फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं C++ में। इसके बाद एक फंक्शन कॉल करते हैं पैटर्न अंडरस्कोर प्रिंट। ठीक है, और इस फंक्शन को हम कॉल किया और इसमें पास कर दिया हम n नाम का जो वैल्यू है उसको। इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। तो इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड पैटर्न प्रिंट। इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं n नाम का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं i और j का वो पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे जिस पे कि हमको पैटर्न चाहिए और जिस पे हमको स्पेस चाहिए, क्योंकि कहीं पे स्पेस है, कहीं पे पैटर्न है, कहीं पे पैटर्न है, कहीं पे स्पेस है। i का वैल्यू लेट्स से 1 है, कंसीडर करते हैं 1 है। i का वैल्यू 1 है तो j का किस वैल्यू पे पैटर्न है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कॉलम पे। ठीक है, तो हम इसके सामने लिख देंगे 4। अब उसके बाद सेकंड हमारा जो रो है i का वैल्यू 2 है, फिर थर्ड रो है हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर फोर्थ रो है, क्योंकि हम इस कोड को जनरलाइज बनाएंगे। ठीक है, n के किसी भी वैल्यू में ये काम करना चाहिए। तो जब रो का वैल्यू 2 है तो किस किस इंडेक्स नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ j मतलब कॉलम का क्या क्या वैल्यू जिस पे हमको पैटर्न चाहिए। 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए, 5 पे चाहिए। और जब इंडेक्स का वैल्यू 3 है, रो का वैल्यू 3 है, तो किस किस कॉलम के किस किस वैल्यू पे हमको पैटर्न प्रिंट चाहिए। 2 दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, और जब i का वैल्यू 4 है, जब 5 हटा देते हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और तब इसमें क्या होगा 4 के वैल्यू पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब अगर हम इसका जनरलाइज एक फॉर्मूला डिड्यूस करना चाहेंगे तो कैसे होगा, i और j का हम पॉसिबल वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ j ही लिखते हैं क्योंकि i तो सेम ही रहेगा। तो हमको ऐसा दिख रहा है ना, j लेस देन इक्वल टू 7 है, j लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर हम इसको रिलेशनल टर्म्स में लिखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर के टर्म्स में, तो j का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, j लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पर क्या होगा, j लेस देन इक्वल टू नॉट j लेस देन इक्वल टू, ओके। यहाँ पे होगा j ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 5। उसी तरह से j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 6। लास्ट वाले रो में क्या होगा, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 7। उसी तरह से ये होगा j लेस देन इक्वल्स j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 4। तो i का वैल्यू 1 है, तो ऐसा हम j का क्या वैल्यू रखें जिससे कि हमको ये 4 आ जाए इक्वल्स टू के बगल में। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें 5 माइनस i तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिखें j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस i एंड j लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस i। ठीक है, अब इसमें हम अपने i का वैल्यू को स्टोर करके देखते हैं। तो पहले i का वैल्यू है 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर गया। j लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i का वैल्यू 1 है तो 3 प्लस 1 4, तो j लेस देन इक्वल टू 4। उसी तरह फिर गए 3 माइनस 2
5 माइनस 2 3 हुआ, 5 3 प्लस 2 5 हुआ। तो यही हम कंडीशन इफ जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हम इसमें यही कंडीशन लगाएंगे, अगर j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई है। ठीक है, अगर j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई एंड j लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस आई है, तो उस केस में हमको प्रिंट करना है क्या चीज़, स्टार को। आइए इसको हम, इस कंडीशन को हम बस इफ ब्लॉक में लिखेंगे, उसके बाद इस सारे चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको इसका नीड ही नहीं है। बस हमको जो समझना था हम समझ चुके हैं। हमको अब एग्जैक्टली लिखना क्या है, आईओ स्ट्रीम। अब हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक आई और एक जे। फिर लिखते हैं फॉर आई असाइन 1 आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद एक और लूप के अंदर लूप, तो इसको नेस्टेड लूप कहेंगे। जे लेस देन इक्वल्स टू एन जे प्लस प्लस, और इसमें कंडीशन लगाते हैं, अगर वही कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, अगर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना ऐसा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो उस केस में प्रिंटफ क्या कर दो, पैटर्न को प्रिंट कर दो जो कि है स्टार। और अगर ऐसा नहीं है, इसमें आए, तो इसमें हम क्या प्रिंट कर दिए, सिंपली स्पेस। और ये लूप चलने के बाद हम चाहते हैं कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर, लाइन हमारा चेंज हो जाए, कर्सर न्यू लाइन पर चला जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 था, n माइनस 1 माइनस आई लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 नहीं, j लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1, और यहाँ पे होगा n माइनस 1 प्लस आई। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हम जो डिजायर आउटपुट प्रिंट करना चाह रहे हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं। डेटा वैल्यू ऑफ रो डेट इज 5। ओके, तो ये कुछ और ही पैटर्न प्रिंट हो गया। ठीक है, तो 5 था ना, तो n प्लस 1, 5 माइनस आई 3 प्लस आई था ना। अब इसको रन करके देखते हैं हमारा कोड सही है कि नहीं। एंटर द वैल्यू ऑफ 5, अभी भी नहीं है, क्यों, कुछ मिस हो गया क्या। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वेट अ मिनट, लेस देन इक्वल्स टू 4 5 माइनस आई, एन प्लस 1 माइनस आई, उसके बाद n माइनस 1 प्लस आई। तो फिर से इसका रिड्यूस करना होगा क्या, वेट अ मिनट। हमारा पैटर्न था कुछ ऐसा, एक स्टार इधर था, एक स्टार ऐसा, एक स्टार ऐसा, एक स्टार ऐसा, एक स्टार ऐसा, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं आई के किस किस वैल्यू पे, आई का वैल्यू है और जे का वैल्यू है। तो अभी हम इसी के हिसाब से फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं। आई का वैल्यू 1 है, तो जे का क्या वैल्यू है, 1 2 3 है, जे का वैल्यू 3 है, जिस पे हमको पैटर्न चाहिए। ओके ओके ओके, समझ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए हमारा मिस्टेक कहाँ है। ये जो सेकंड नेस्टेड फॉर लूप है ना हमारा, ये कैसा चलेगा, जैसे आई का वैल्यू 4 था, तो कितने इसमें कॉलम्स थे, टोटल 9 कॉलम थे ना। तो
यहाँ पे हम क्या लिखें, j लेस देन इक्वल्स टू ओके 2 इंटू एन माइनस 1, यही होगा 2 इंटू एन माइनस 1। अब इसको रन करके देखते हैं, अब तो आउटपुट आ ही जाएगा। बिल्कुल सही है। वही मैं कॉलम वाले वैल्यू पर ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी बार चल रहा है, वो थोड़ी ना 5 बार चल रहा है, वो उसके दुगने के एक कम चल रहा है। अब इंटर द वैल्यू ऑफ रो हम दे देते हैं 10, ठीक है। तो बिल्कुल सही हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, पिरामिड है ये, ठीक है। ये पिरामिड इसको कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आप कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं, स्टार की जगह हैश, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप प्रिंट करना चाह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इंटर नंबर ऑफ रो 4, देखिए हमारा कोड कितना सही है, ठीक है ना। ये काम हम अगर रिकर्सन से करना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। यही है, रिकर्सन थोड़ा ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, बट हमें रिकर्सन से भी करना चाहिए, क्योंकि रिकर्सन इज ऑल्सो ए पावरफुल टूल फॉर सॉल्विंग एनी गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ तो आप फिर से डायग्राम बनाइए, उसको अच्छे से लेबलिंग करके समझिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो पिंग कीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा कि हम इसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।